Hello, dear students, Assalamu alaikum. This is me, Sayyid Naseeb Zada, ट्रिपल एस। स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे इंतहाई इम्पोर्टेंट, इंतहाई बेसिक, इंतहाई कॉन्सेप्चुअल टॉपिक। ये टॉपिक इंतहाई ज़रूरी है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने के लिए। उसकी बुनियाद है, उसका असास है, उसका बैकबोन है। पूरा वीडियो देखना, मजे करना। फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, हाइड्रोकार्बन। स्टूडेंट्स, आते हैं, टॉपिक हमारा है हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स ये टॉपिक है। नाम से जाहिर है, हाइड्रो का मतलब है हाइड्रोजन एंड कार्बन का मतलब है कार्बन। तो आप डिफाइन कर सकते हैं, compounds that contain hydrogen and carbon elements only are called hydrocarbons. Organic compounds composed of carbon and hydrogen elements only are called hydrocarbons, and these are binary compounds. They are made up of just two elements. ठीक है, ये हो गया डिफिनीशन। अब आते हैं क्लासिफिकेशन की तरफ। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन्स बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। बुनियादी तौर पर दो किस्म के होते हैं। बहुत सारी क्लासिफिकेशंस है बेस्ड अपॉन द स्ट्रक्चर, बेस्ड अपॉन द फंक्शनल ग्रुप। ऑर्गेनिक कंपाउंड के क्लासिफिकेशन बहुत सारे हैं, लेकिन यहां पर वो हम सिंपल की तरफ जा रहे हैं। हाइड्रोकार्बन कितने हैं? दो किस्म के हैं। नंबर वन, पहले किस्म को कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। दूसरे किस्म को बोलते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये दो किस्म के होते हैं। सैचुरेटेड आपको पता है, सैचुरेटेड सोल्यूशन भी होता है। द सोल्यूशन विच कैन नॉट डिसॉल्व मोर सोल्यूट एट अ गिवन टेम्परेचर। इसमें मजीद सोल्यूट हल नहीं हो सकता, वो सैचुरेट होता है, उसमें जगह नहीं होता। तो इसमें भी जगह नहीं होता, इसको मजीद एटम्स हम ऐड नहीं कर सकते। क्या मतलब है? मतलब यह है कि कार्बन के तो चार बॉन्ड होते हैं, चार बॉन्ड्स है कार्बन की। यहां मैं एक एग्जांपल लेता हूं, और ये कार्बन एटम्स, ये इसके चार बॉन्ड्स पूरे हैं और सारे के सारे सिंगल बॉन्ड्स हैं। यहां देखिए, ये मैं एग्जांपल आपकी समझाने के लिए ले रहा हूं। ये अब कार्बन का एटॉमिक नंबर तो 6 है। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 है। चारों इलेक्ट्रॉन उन्होंने यूज किए हैं इन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्मेशन विद 4 अदर एटम्स। ये उनके 4 इलेक्ट्रॉन है, पूरे हो गई। अब इसमें मजीद एडिशन की गुंजाइश नहीं है। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड सैचुरेटेड। सैचुरेटेड। अब आते हैं अनसैचुरेटेड की तरफ। अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड जिसमें एडिशन की गुंजाइश होती है। अब उनको एटम्स ऐड कर सकते हैं, इन दोनों को। मैं सिर्फ एक एग्जांपल लेता हूं। यहां पर ये कार्बन है, बाय डबल बॉन्ड कनेक्ट है। ठीक है, ये वाला डबल बॉन्ड में एक स्ट्रांग बॉन्ड होता है जिसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं, एक वीक होता है जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। तो इसमें अब एडिशन की गुंजाइश है, एडिशन की गुंजाइश है। इस वजह से इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं। जरा देखिए, अगर ये बॉन्ड टूट जाए, ये दो में से एक बॉन्ड जो वीक है वो टूट जाए, तो कार्बन के कितने बॉन्ड रह गए? 3। 1 2 3, 1 2 3। और कार्बन टेट्रावेलेंट है, इसके 4 बॉन्ड होते हैं। तो यहां पर हम एक और एटम जो भी हो, हाइड्रोजन है, हेलोजन है, वो ऐड कर सकते हैं, और यहां पर भी ऐड कर सकते हैं। लेट्स से हाइड्रोजन, तो इसके साथ एडिशन हो सकता है, एटम्स हम ऐड कर सकते हैं। दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड अनसैचुरेटेड। इसी वजह से इनको अनसैचुरेटेड कहा जाता है। अब सैचुरेटेड को एक्सप्लेन करने के लिए क्या जुमला हम इस्तेमाल करते हैं? दोज हाइड्रोकार्बन्स विच कंटेन ऑल कार्बन टू कार्बन सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड इन देयर मॉलिक्यूल्स। वो हाइड्रोकार्बन्स जिनका एक मॉलिक्यूल जितनी भी कार्बन से बना है, चाहे 5 से बना है, 10 से बना है, 20 से बना है, सारे के सारे कार्बन एटम्स के दरमियान सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे। एंड those hydrocarbons which contain at least
एटलीस्ट, कम से कम, ज्यादा हो सकते हैं, एटलीस्ट 1 कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल और 1 कार्बन टू कार्बन ट्रिपल बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसके मॉलिक्यूल्स में बिटवीन कार्बन एटम या तो एक कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है या ट्रिपल बॉन्ड होता है, एक से ज्यादा डबल बॉन्ड, एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड्स भी हो सकते हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड एक साथ मॉलिक्यूल में भी हो सकते हैं। मुख्तलिफ ऑप्शन है, उनको बोलते हैं अनसैचुरेटेड। अब एक और कैटेगरी पे आते हैं, those hydrocarbons which contain all carbon to carbon single covalent bonds in their molecule, like this one, single covalent bond है between carbon atoms in the molecule, these are called alkanes। क्या बोलते हैं? alkanes। And those hydrocarbons which contain at least 1 carbon to carbon double bond in their molecules are called alkenes। डबल बॉन्ड वाले को क्या बोलते हैं? alkenes बोलते हैं। And those which contain carbon to carbon triple bond, उनको क्या बोलते हैं? alkynes। तो सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम जो होते हैं उनको alkanes, डबल बॉन्ड वाले को alkenes और ट्रिपल बॉन्ड वाले को alkynes बोलते हैं। अब आपने क्लासिफाई करना है 2 कैटेगरीज में या 3 में। अगर आप बोलते हैं हाइड्रोकार्बन 2 किस्म के होते हैं तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, ठीक है, ये दोनों अनसैचुरेटेड के जुमरे में आते हैं। अगर आप कहते हैं कि नहीं अल्केन्स है, अल्कीन्स है, अल्काइन्स है, फिर भी ठीक है। अब स्टूडेंट ऐसा है कि हर एक ऑर्गेनिक फैमिली का अपना अपना एक जनरल फार्मूला होता है, जैसा कि पीरियोडिक टेबल में हेलोजन्स को X से रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। तो जनरल फार्मूला, एक और बात मैं भूल गया, एक और बात वो ये है, अल्केन्स आर आल्सो कॉल्ड पैराफीन्स। इसको पैराफीन्स भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज पैरम मीन्स लिटिल, अफीन मीन्स अफिनिटी, लव, टेंडेंसी, झुकाव, रगबत, मैलान। दे हैव लिटिल टेंडेंसी टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शंस। इसके रिएक्शंस इंतहाई स्लो होते हैं, क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करती, ये तो सैचुरेटेड होते हैं, इसको जरूरत ही नहीं होती। टेट्रावेलेंसी पूरा है कार्बन का, चारों बॉन्ड्स कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, स्मॉल एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच है, शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन की न्यूक्लियस की नजदीक है, स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स है, नॉन पोलर है, रिएक्शन नहीं करते, पैराफीन्स बोलते हैं। अल्कीन्स को एक और नाम से बोलते हैं, उसको ओलिफीन्स। क्यों? इसके ये लोअर मेंबर्स है। लोअर मेंबर्स का मतलब ये है कि जिसमें 2-3 कार्बन है, 4 कार्बन है या 2 कार्बन है, वो हेलोजन एसिड के साथ या हेलोजन के साथ रिएक्शन करके ऑयली प्रोडक्ट बनाते हैं। ऐसे प्रोडक्ट जो ऑयल टाइप होते हैं, दे फॉर्म ऑयली प्रोडक्ट। इस तरह अल्काइन्स को एसिटाइलिन भी बोलते हैं। इसका सबसे पहला मेंबर जिसमें 2 कार्बन है और ट्रिपल बॉन्ड से कनेक्ट है, उसका कॉमन नेम एसिटाइलिन है। तो उसी वजह से इस पूरी फैमिली को एसिटाइलिन बोलते हैं, ठीक है। Alkanes are also called parafines, alkenes are also called olefins, and alkynes are also called acetylens, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आते हैं, जनरल फार्मूला फॉर अल्केन इज CnH2n+2। फॉर अल्कीन इट इज CnH2n। यहां पर +2 नहीं है, जरा देखिए, यहां +2 है, वहां नहीं है। CnH2n-2, यहां देखिए एक और 2 माइनस हो गया, एक और 2 माइनस, यहां +2 है, यहां पर 2 नहीं है, यहां पर 2 और माइनस हो गया। ये क्या रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट्स? जब हमें बोला जाता है, जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक हाइड्रोकार्बन है, उसमें टोटल 3 कार्बन है फॉर एग्जांपल, और ये सिंगल बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, तो आपने मालूम करना है कि टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन कितने होंगे। ये क्वेश्चन पूछा जाता है। या 4 कार्बन है बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन है बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, 10 कार्बन है बॉन्डेड बाय सिंगल बॉन्ड, हमने हाइड्रोजन मालूम करना है। तो एक तो ये तरीका है कि मैंने इस तरह लिखा कि 3 कार्बन है, मैंने सिंगल बॉन्ड के जरिए अटैच किया, फिर मैं समझा कि कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं, इसका तो एक बॉन्ड ये है,
तो ये दूसरा हो गया, ये तीसरा बाण है, ये चौथा बाण है। इसकी भी 4 होते हैं, तो एक तो ऑलरेडी ये है, एक ये है, 2 है, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया। इसका एक ही बाण है, तो ये दूसरा बन गया, ये तीसरा बन गया, ये चौथा बन गया। और हाइड्रोजन इसलिए अटैच कर रहा हूं कि हमारा टॉपिक क्या है, हाइड्रोकार्बन है। तो उसके बाद मैं काउंट करूंगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर मैं कहूंगा कि जब 3 कार्बन होते हैं connected by single bond, there will be 8 hydrogen atom. It will waste a lot of time. जगह भी गिरेगा, टाइम भी जाया होगा। तो टाइम सेव करने के लिए, जगह कम गिरने के लिए, इसको हम जनरल फार्मूला से नंबर ऑफ हाइड्रोजन मालूम करते हैं। When number of carbon is given and we are asked to find out the number of hydrogen, we can use this formula for alkanes. This for alkenes and this for alkynes. अब मैं समझाता हूं, पहले इस पे आते हैं। अगर कार्बन n represent the total number of carbon in the molecule, if n is equal to 1, अगर कार्बन 1 है, इस n की जगह 1 लिखिए, इस n की जगह 1, 1 multiplied by 2, 2 plus 2 equals 4। अगर हमारे पास कार्बन 2 है और कनेक्ट है बाय सिंगल बॉन्ड, तो n की जगह 2 लिखिए, इसकी जगह 2 लिखिए, 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, 4 प्लस 2 6 आ गया। अब कार्बन 3 है, सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है, सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट होंगे क्योंकि ये फार्मूला अल्केन के लिए है, सिंगल बॉन्ड के लिए है। n की जगह 3, इसकी जगह 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6 प्लस 2 8। अब मैं आपको एक आसान तरीका बताता हूं। यहां पर आप देखिए, जितने कार्बन है, जब कार्बन n है, हाइड्रोजन 2n है, एंड वी नो दैट 2n इज द डबल ऑफ n। ये 2n n का डबल होता है, ये उसका डबल है। तो जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन ले लो और उस डबल में से 2 ऐड करो। जितने कार्बन है उसका डबल हाइड्रोजन ले लो और वो डबल हाइड्रोजन जो लेते हैं डबल हिंसी में 2 जमा करो। फॉर एग्जांपल यहां पर आते हैं, अगर n 4 है, 4 कार्बन है, यहां पर n 3 था, 4 कार्बन है, n की जगह 4 लिखिए। अब 4 का डबल क्या है, 8 और 2 जमा करें 10। अगर 5 कार्बन है तो हाइड्रोजन कितनी होंगे, 5 का डबल ले लो, 10 है और 2 जमा करो 12। 6 कार्बन है कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, 6 का डबल 12 है और 2 जमा कर दो 14। 7 कार्बन है कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितनी होंगी, इसका डबल ले लो क्योंकि H2n है, हाइड्रोजन n का डबल है, 2n इज द डबल ऑफ n। 2n फॉर हाइड्रोजन है, n फॉर कार्बन है, तो हाइड्रोजन कार्बन के डबल होंगे और डबल में 2 ऐड करेंगे। कार्बन 8 है, डबल कितने होंगे, 16 प्लस 2 18। 9 कार्बन है, इसका डबल 18 है, 2 जमा करिए 20 हो जाएंगे। कार्बन 10 है, सिंगल बॉन्ड से कनेक्ट है, 10 का डबल 20 प्लस 2 22। तो ये हमारे पास इनके फार्मूलाज आ गई, नेम्स में बाद में लिखूंगा। अब आते हैं अल्कीन्स के जनरल फार्मूला की तरफ। इसमें प्लस 2 नहीं है, क्यों, यहां देखिए, ये 3 कार्बन है कनेक्टेड बाय सिंगल बॉन्ड, तो इस कार्बन के बॉन्ड पूरा करने के लिए 3 हाइड्रोजन ऐड करने हैं, इसके 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए 2 हाइड्रोजन और यहां पर 3। अब यहां पर मैंने डबल बॉन्ड लिया है, तो जब आप डबल बॉन्ड लेते हैं तो 2 बॉन्ड्स तो ऑलरेडी कार्बन के हो गए, 2 और रह जाते हैं, तो आपने 2 हाइड्रोजन ऐड करना है। यहां पर कितनी थी, 3, यहां पर 2, तो 1 हाइड्रोजन तो कम हो गया। इस कार्बन की भी, इसकी भी 3 कार्बन ऑलरेडी हो गए, 1 2 3, तो 1 और चाहिए 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए। तो हमने हाइड्रोजन कितनी ऐड की, 1, वहां पर कितनी थी, 2, तो यहां 1 और कम हो गया। मतलब मेरा यह है कि 1 बॉन्ड एक्स्ट्रा बनने से 2 हाइड्रोजन कम होते हैं। जब 2 कम होते हैं तो यहां पर वो +2 नहीं लिखा जाता, वो +2 नहीं लिखा जाता। अब इसमें आपने ऐसा नहीं करना है कि व्हेन कार्बन इज इक्वल टू 1, कार्बन 1 नहीं हो सकता, क्योंकि इन कंपाउंड्स में कार्बन टू कार्बन डबल बॉन्ड होता है। हाइड्रोजन तो 1 बॉन्ड बनाता है, वो तो डबल बॉन्ड नहीं बनाता। कार्बन कार्बन के साथ डबल बॉन्ड भी बनाता है और ट्रिपल भी बनाता है। जो कार्बन 1 है तो डबल बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, तो 1 वाला एग्जांपल नहीं लेना, मैंने डैश किया है यहां पर, ठीक है। अब आते हैं, अगर कार्बन 2 है तो n की जगह 2 फुट करिए,
यहां भी 2 फुट करे, 2 2 जार 4। अगर 3 कार्बन है, ये वाला मिसाल, इसमें एक डबल बॉन्ड है, तो हाइड्रोजन कितनी होंगे? जब N3 होगा, यहां पर N3 होगा, 3 2 जार 6। सिंपल सी बात है, जितनी N है उसका डबल हाइड्रोजन ले ले। 2N इज द डबल ऑफ N। हाइड्रोजन डबल है कार्बन की। अब कार्बन 4 है तो 4 का डबल 8 है, कार्बन 5 है डबल 10 ले लो, कार्बन 6 है डबल 12, कार्बन 7 है डबल 14, कार्बन 8 है डबल 16, कार्बन 9 है डबल 18, कार्बन 10 है डबल 20। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। आते हैं स्टाइलिंग की तरफ। इसमें एक और 2 माइनस हो गया, एक और 2 माइनस हो गया। क्यों? यहां देखिए, यहां पर सिंगल बॉन्ड था तो हाइड्रोजन 8 थे, फिर डबल बॉन्ड आ गया, हाइड्रोजन 6 रह गई, फिर ट्रिपल बॉन्ड बन गया तो हाइड्रोजन 4 रह गई, बेचारे कम होते होते 4 रह गई। ठीक है, क्यों? 3 कार्बन है, एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो अब इस कार्बन की तो 3 बॉन्ड है, एक और बना कि हाइड्रोजन की 4 बॉन्ड हो सकती है, तो एक हाइड्रोजन अटैच करें यहां पर। अब इस कार्बन की बॉन्ड तो पूरी है, 1 2 3 और 1 4, इसके साथ हाइड्रोजन की जरूरत नहीं है। कार्बन इज टेट्रावेलेंट, दे कैन फॉर्म मैक्सिमम 4 बॉन्ड्स, मैक्सिमम 4 बॉन्ड। ठीक है, अब इस कार्बन का एक बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आप अटैच कर सकते हैं। तो एक और बॉन्ड का इजाफा हो, यहां पर ये रेड कलर वाला ये है और ये ऊपर वाला वहां नहीं था। जब ये आ गया तो यहां से एक हाइड्रोजन हट गया और यहां से एक हट, तो 2 हाइड्रोजन मजीद कम हो गए, तो यहां पर -2 आ गया। ठीक है स्टूडेंट, लेकिन एक बात याद रखना, ये जनरल फार्मूला उन अल्कीन के लिए है जिनकी पूरी एक मालिक्यूल में सिर्फ एक डबल बॉन्ड होगा, और जब एक मालिक्यूल में एक ट्रिपल बॉन्ड होगा, ये फार्मूला यूज करें एक ट्रिपल बॉन्ड के लिए। अगर 2 ट्रिपल बॉन्ड है फिर और हाइड्रोजन कम होते जाएंगे। ठीक है, अब इसमें एक वाला एग्जांपल नहीं लेना, क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन होता है, डबल भी बिटवीन 2 कार्बन होता है, तो 2 कार्बन तो लाजमी है, तो एक वाला एग्जांपल नहीं लेना। जब कार्बन 2 है तो हाइड्रोजन कितनी होगी? यहां 2 लिखिए, 2 2 जार 4, 4 -2 तो 2 आ गया। अगर कार्बन 3 है, इनकी जगह 3 लिखिए, यहां 3 लिखिए, 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 6, -2 4, तो ये -4 आ गया। अब यहां पर आप ये भी कर सकते हैं कि 3 कार्बन इस तरह लिखिए, एक ट्रिपल बॉन्ड यहां या यहां पर जाहिर करें, फिर 4 वैलेंसी पूरी करे कार्बन की, तो ऑटोमेटिकली 1 2 3 4 आएगा, लेकिन ये टाइम कंज्यूमिंग का तरीका है। अब अगर कार्बन 4 है, यहां लिखिए 4, ये भी 4 हो गई, 4 2 8, -2 6। यहां पर अगर कार्बन 5 है, यहां पर भी 5 लिखिए, 5 2 और 10, -2 8। अब ऐसा करें कि एक कार्बन बढ़ाती जाए, 5 की जगह 6, हाइड्रोजन 2 बढ़ाती जाए, 8 की जगह 10। ये 6 है तो 7 हो गई, हाइड्रोजन 10 की जगह 12। एक कार्बन का इजाफा करना है 8, 2 हाइड्रोजन का इजाफा करना है, 8 की जगह 9, 2 हाइड्रोजन ऐड करें तो 16 होगा, 9 की जगह 10, तो 2 हाइड्रोजन यहां ऐड होकर 18 हो जाएगा। एक मेंबर और दूसरे मेंबर के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क आता है मुसलसल, यहां पर भी कार्बन 3 और यहां 2, एक कार्बन डिफरेंस, हाइड्रोजन 4 -2, 2 हाइड्रोजन डिफरेंस। 2 कंसेक्यूटिव मेंबर्स के दरमियान CH2 ग्रुप का फर्क आ रहा है, यहां पर भी, यहां पर भी, यहां पर भी। और ऑर्गेनिक कंपाउंड के उस सिलसिले को जिसमें 2 नजदीक मेंबर, 2 कंटिन्यूस मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय CH2 ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। तो ये अल्केन का होमोलोगस सीरीज है, ये अल्कीन का होमोलोगस सीरीज है, और ये अल्काइन का होमोलोगस सीरीज है। अब स्टूडेंट्स जरा इधर आते हैं, ये वाला एग्जांपल हमने ले लिया, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 8 है, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 6 रह गई एक डबल बॉन्ड की वजह से, कार्बन 3 है, हाइड्रोजन 4 रह गई एक ट्रिपल बॉन्ड की वजह से। तो इसका मतलब ये है कि जब नंबर ऑफ कार्बन सेम होंगे, ये जरूरी है, नंबर ऑफ कार्बन सेम होते हैं, तो अल्काइंस में ये अल्काइन है, अल्केन्स के मुकाबले में 4 हाइड्रोजन कम है, ये 4 है वहां 8 है। ठीक है, अल्काइंस में अल्कीन्स के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ये 6 है, ये 4 है, तो 2 कम है। और इस तरह अल्कीन्स में अल्केन्स के मुकाबले में 2 हाइड्रोजन कम होते हैं, ये 8 है, ये 6 है, तो 2 कम हो गए। तो जब भी एक बॉन्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बिटवीन ऑर्गेनिक कंपाउंड बिटवीन कार्बन एटम
का इजाफा होता है, 2 हाइड्रोजन 2 एटम्स कम होते चले जाएंगे। अब स्टूडेंट्स आते हैं नॉमेनक्लेचर की तरफ। नेम, ये तो मैंने लिखी है, ये वाली। अब नेम का कैसे देना है स्टूडेंट्स? जनरली जब हम ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम देते हैं तो उसके 2 हिस्से होते हैं। एक नाम का शुरुआत जिस लफ्ज से शुरू होता है, बिगिनिंग वर्ड, उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। नेम जिस वर्ड पे खत्म होता है, एंडिंग वर्ड, उसको बोलते हैं सफिक्स। प्रीफिक्स साबिका, सफिक्स लाहिका। तो ये वाला हिस्सा ये होता है प्रीफिक्स, और ये वाला होता है सफिक्स, ये वाला। इस तरह ये प्रीफिक्स होगा, प्रीफिक्स, और ये होगा सफिक्स। प्रीफिक्स और सफिक्स से पूरी ये प्रीफिक्स होगा, ये सफिक्स होगा। ठीक है। अब आपने ये याद करना है, नंबर ऑफ कार्बन के लिए प्रीफिक्सेस लेटन वर्ड्स इस्तेमाल होते हैं। लेटन वो क्या है आपने फिर याद करना है। जब मॉलिक्यूल में आप देखते हैं और कार्बन एक है तो उसके लिए मेथ लिखा करें, मेथ। जब 2 कार्बन है तो एथ, जब 3 कार्बन है तो प्रोप। अगर 3 कार्बन ऐसे नजर आई या ऐसे नजर आई, यहां पर ये 3 है और या ये 3 है, तो डायरेक्टली प्रोप लिखा करें। 4 के लिए ब्यूट, पेन फॉर 5, हिग्स फॉर 6, हेप फॉर 7, ऑक फॉर 8, नन फॉर 9, डिक फॉर 10। और ये वहां पर भी ऐसा ही होगा, प्रीफिक्सेस सेम होते हैं। आपने ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखना है, जब आप देखेंगे नंबर ऑफ कार्बन काउंट करिए, उसकी बुनियाद पर ये प्रीफिक्स लिख के और आपने ये जबानी याद करने हैं। मिथ यूज करो फॉर 1, इथ फॉर 2, प्रो फॉर 3, ब्यूट फॉर 4, पेन फॉर 5, हिग्स फॉर 6, हेप फॉर 7। हेप हफ्ता, हफ्ते में 7 दिन होते हैं। हेप्टा, हेप्टा, हफ्ता। ऑक फॉर 8, नॉन फॉर 9, डिक फॉर 10, अनडिक फॉर 11, डू डिक फॉर 12, एटसेट्रा। ठीक है। यहां पर आपने ये ब्लू कलर वाली लिखी, ये, और यहां पर भी कार्बन की बुनियाद पर ये ब्लू कलर वाली प्रीफिक्सेस आपने लिखी। अब पूरा नाम लिखना है तो एन में अब एक और वर्ड का इजाफा करना है जिसको सफिक्स बोलते हैं, लाहिका बोलते हैं, लाहिका एंडिंग वर्ड बोलते हैं। वो किस बुनियाद पर होता है, किस बुनियाद पर देते हैं, लिखते हैं? फंक्शनल ग्रुप की बुनियाद पर। तो फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक कंपाउंड में वो एटम होता है, ग्रुप ऑफ एटम होता है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड को स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टीज प्रोवाइड करते हैं। द एक्टिव फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, उसकी बुनियाद पर हम लास्ट वर्ड लिखते हैं। यहां पर तो डबल, ट्रिपल और सिंगल बॉन्ड का मामला है। तो चलो, अगर मॉलिक्यूल में सिंगल बॉन्ड है, फॉर एग्जांपल ये आपने कार्बन काउंट किए कितने हैं? 3, 1 2 3, आपने लिखा प्रो और 3 कार्बन। अब सिंगल बॉन्ड है तो लास्ट में आप लिखे ANE, एन का इजाफा करना है, पूरा नाम बन गया प्रोपेन। ये फार्मूला है अल्कीन्स के लिए, अल्केन्स के लिए है, तो इसमें तो सिंगल बॉन्ड्स होंगे ना, तो लास्ट में ऐड करें ANE, सारे के सारे ANE ऐड करें, ये हो गया सफिक्स, पूरा नाम बन गया। मीथेन बन गया, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, एंडिकेन। ठीक है। यहां पर आइए, यहां पर डबल बॉन्ड है तो लिखिए 3 कार्बन है, प्रोप तो लिखिए, प्रोप तो लिखना होगा 3 के लिए। अब डबल बॉन्ड के लिए लास्ट में ऐड करें ENE, ये इसकी पहचान है ENE। तो यहां पर मैंने सारी के सारी में ENE ऐड की है। ये फार्मूला चूंकि इस्तेमाल होता है अल्कीन्स के लिए, तो ऑलरेडी इसमें एक डबल बॉन्ड है, वहां पर जाहिर किया गया है, यहां पर छुपाया गया है। तो पूरा नाम बनेगा इथीन, प्रोपीन, ब्यूटीन, पेंटीन, हेक्सीन, हेप्टीन, ऑक्टीन, नोनीन एंड डिकीन और डिसीन। सी के बाद जब IY आता है, सीन का आवाज देता है, डिसीन भी बोल सकते हैं, डिकीन भी बोल सकते हैं। यहां पर ये वाला देखिए कितने कार्बन है? 3 है, प्रोप लिखे। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए आपने ऐड करना है लास्ट में YNE सफिक्स को, YNE इट इज स्पेसिफिक फॉर ट्रिपल बॉन्ड, पहचान के लिए ना। तो पूरा नाम ये YNE ऐड करें,
पूरा नाम बनेगा इथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन, पेंटाइन, हेक्साइन, हेप्टाइन, ऑक्टाइन, नोनाइन एंड डिकाइन और डिसाइन। तो ये आपके पास एक पूरा सिस्टम आ गया हाइड्रोकार्बन्स का, और इसको हम बोलते हैं होमोलोगस सीरीज। ये भी होमोलोगस सीरीज है, ये भी होमोलोगस सीरीज है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब होमोलोगस सीरीज क्या होती है? अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में थोड़ा सा वजाहत करता हूं। अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का एक सिलसिला है। द वर्ड होमो मीन्स सेम, लोगस मीन्स प्रॉपर्टीज एंड सीरीज मीन्स रो। क्या मतलब हो गया? सेम प्रॉपर्टीज रो, सेम प्रॉपर्टीज का कतार। A series of organic compound in which two continuous member, ये continuous member है, ये continuous है, ये continuous है, consecutive भी बोलते हैं, successive भी बोलते हैं, adjacent भी बोलते हैं, differ from each other by CH2 group। इसके दरमियान फर्क निकाले। कार्बन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो एक कार्बन डिफरेंस हो गया। हाइड्रोजन 6 है, यहाँ 4 है, 2 हाइड्रोजन का फर्क आ गया। कार्बन 3 है, यहाँ 2 है, एक कार्बन डिफरेंस। हाइड्रोजन 8 है, यहाँ पर 6 है, 2 हाइड्रोजन। तो जाते नीचे जाइए, खुद चेक करें। इस CH2 ग्रुप को मिथाइलिन ग्रुप बोलते हैं। तो अ सीरीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन विच टू कंटिन्यूअस मेंबर डिफर फ्रॉम ईच अदर बाय मिथाइलिन ग्रुप इज नोन एज होमोलोगस सीरीज। यहां पर भी यही फर्क है, यहां पर भी यही फर्क है। और यहां होमो का लफ्ज इसलिए इस्तेमाल किया गया है, अब आपको पता चलेगा। ऑल द मेंबर्स ऑफ द होमोलोगस सीरीज आर रिप्रेजेंटेड बाय द सेम जनरल फार्मूला। एक मरतबा सेम बोला। ऑल दीज मेंबर्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। दूसरी बार सेम का लफ्ज बोला। ऑल दीज मेंबर हैव द सेम स्ट्रक्चर्स। तीसरी मरतबा सेम बोला। ऑल दीज मेंबर्स आर प्रिपेयर्ड बाय द सेम जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन। जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन सेम है, बनाने का तरीका सेम है। इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन तो आप नहीं जानते, लेकिन वो भी सेम है। तो बहुत सारी चीजें इसमें सेम होती है, इस वजह से इसको होमो का लफ्ज दिया गया है। अब स्टूडेंट्स, एक आखिरी बात रह जाती है, उनके लिए मैं एक दो एग्जांपल लेता हूं। आपने इसका पहले स्क्रीनशॉट लेना है, ठीक है, ताकि मसला फिर न हो। वो क्या है? वो ये है कि अगर हम इसके लिए स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसके लिए और इसके लिए, तो ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ये ब्रांच चेन भी हो सकते हैं। तो मैं सिर्फ एक एग्जांपल आपकी डिटेल के लिए, आपकी वजाहत के लिए, आपको समझाने के लिए दे देता हूं। तो मैं वीडियो को स्टॉप करता हूं और ये साफ करता हूं। स्टूडेंट, चलिए एग्जांपल की तरफ। मैंने कहा कि ये स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं और ब्रांच भी। यहां देखिए, मैंने 4 कार्बन लिए हैं, 1 2 3 और 4। सिंगल बॉन्ड के जरिए कनेक्ट है, तो ये अल्केन है। अब कार्बन की 4 बॉन्ड पूरी करने हैं। कार्बन इज टेट्रावेलेंट। इस कार्बन का ऑलरेडी एक बॉन्ड है, तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन अटैच किए। इसके ऑलरेडी 2 बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन, 4 बॉन्ड होंगे। इसके 2 बॉन्ड्स है, तो 2 हाइड्रोजन। इसका एक बॉन्ड है यहां पर, तो 3 हाइड्रोजन। इसका मतलब ये है कि पहले वाली कार्बन और लास्ट वाले कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन अटैच करें और दरमियान वालों के साथ 2-2। अगर ये सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन है, अगर एल्केन है, तो ये सिचुएशन ये इस तरह बनी है। अब आपने पैटर्न फॉलो करना है। ये है CH3, फिर ये कॉम्बिनेशन है CH2 का, ये कॉम्बिनेशन भी CH2 का है और लास्ट में CH3 है। तो फिर ये न कहना कि सर ने यहां पर 3 हाइड्रोजन क्यों लिखे हैं और यहां पर 2 क्यों लिखे हैं। ये स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो आपके साथ ये एक अल्केन है और ये स्ट्रेट चेन है। नाम क्या दोगे? बाद में देंगे, ठीक है। अब यहां पर आइए, ये 3 कार्बन, 1 2 3 और एक कार्बन हमने यहां उठा के ब्रांच में लगा दिया है। इसमें भी 4 कार्बन है। तो अब इस कार्बन क्या, एक बॉन्ड इधर है, ये 1 है, तो 3 हाइड्रोजन अटैच करें, 4 बॉन्ड को पूरे करें। इस कार्बन का एक बॉन्ड ये है, एक ये है और एक ये है, 3 है ना, तो इसके साथ 1 हाइड्रोजन अटैच करें। इस कार्बन की का एक ही बॉन्ड है,
तो ये 2, ये 3 और ये 4, ये बॉन्ड बनाएंगे ना ब्लैक कलर वाले। इसका एक बॉन्ड है इधर, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, 4 बॉन्ड्स को पूरे करने हैं। अब इसको भी जरा इस पैटर्न पे लिखिए शॉर्ट फॉर्म में। ये CH3 है, ये वाला हो गया CH3। अब इस पैटर्न में ये आ रहा है, तो ये है CH। राइट पे जाइए, पैटर्न में ये आ रहा है CH3। अब ये वाला CH3 पैटर्न में इधर लिखिए तरतीब में। तो अब अगर आप देखते हैं तो ये अल्केन है, कार्बन टू कार्बन सिंगल बॉन्ड्स है, लेकिन इसमें एक ब्रांच आ गया, तो इसको ब्रांच चेन बोलते हैं। नेम देते हैं, थोड़ा सब्र करें। अब आपने अटैच किए हैं 4 कार्बन और यहां पर एक डबल बॉन्ड लगाया है। इसका एक बॉन्ड है, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इस कार्बन की 2 बॉन्ड ये है और एक ये है 3, तो एक हाइड्रोजन। इसके 2 बॉन्ड ये है और एक है 3, तो ये 4 बॉन्ड हो गई। इसका एक बॉन्ड है 2, 3 और 4। एक को मैंने ब्रांच पे लगा दिया। इसके कितने बॉन्ड है? 2, ये 3 हो गई, ये 4। इसके बॉन्ड 1, 2, 3, 4 पूरे है। मत छेड़ो मत। इस कार्बन का इसका भी मत करो। एक बॉन्ड है, ये 2, ये 3 और ये 4। इसका एक बॉन्ड है, तो 2, 3 और 4 हाइड्रोजन से पूरी करनी है। अब जरा शॉर्ट फॉर्म में लाए, ये लिखिए CH3, ये लिखिए CH, डबल बॉन्ड लगाइए CH, सिंगल बॉन्ड CH3। बिल्कुल स्ट्रेट चेन में आपने लिखा, स्ट्रेट चेन। ये अब ये इसका पैटर्न भी फॉलो करें। CH3 लिखिए, ये पैटर्न में CH3 नजर आता है। ये पैटर्न में सिर्फ C है। राइट पे जाइए, CH2 है। बॉटम पे आइए, ये CH3 है। तो इस अल्कीन में डबल बॉन्ड इधर भी है, उधर भी है, ये भी अल्कीन है, वो भी अल्कीन है, लेकिन ये स्ट्रेट चेन है और यहां पर एक ब्रांच आ गया है, तो ब्रांच है। मैंने पहले बोला कि अल्केन में भी स्ट्रेट चेन, दे कैन बी ब्रांच चेन, अल्कीन में भी स्ट्रेट, दे में भी ब्रांच चेन। अब यहां पर आइए, यहां पर जो ट्रिपल बॉन्ड है वो मैंने जाहिर किया है, अल्काइन का एग्जांपल लिया है। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, ये है 2, ये है 3, ये है 4। फिर हम ऐसा करेंगे। अब तो आप समझ गए हैं ना, इसका कितने बॉन्ड है? 1 और 3, 4। इसकी कितनी है? 3 और 1, 4। इसकी कितनी है? 1 और 1, 2। तो ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। इसका कितने बॉन्ड है इसके? 1, 2, 3 और 4। ठीक है। अब एक कार्बन को ब्रांच पे लाया गया है, इसकी कितने बॉन्ड है? 3, 4 हो गई। इसकी कितनी है? 3 और 1, 4। इसकी कितनी है? 1, 2, 3, ये 4 हो गई। इसकी कितनी है? 1, 2, 3 और 4, 4 पूरी करनी है। अब शॉर्ट फॉर्म में ये हो, लिखिए CH3, फिर C, ट्रिपल बॉन्ड C, फिर CH2, फिर CH3। ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट। यह लिखिए, पैटर्न फॉलो करें, CH3, फिर ये और ये रही आप भी नहीं बोलते, जरा आवाज तो करो ना। अरे बाबा, ये तो भूल गए है। इस कार्बन का एक बॉन्ड है, ये 2 हो गई, ये 3 हो गई, ये 4 हो गई। ठीक है, जरा बड़े लिखिए, पैटर्न फॉलो करें। CH3 है पैटर्न में, फिर क्या है? CH है, नीचे क्या है? CH3 है, राइट पे क्या है? C है, ट्रिपल बॉन्ड है, फिर CH है। ये तो ये भी इसमें ब्रांच आ गया बाबा। अरे बाबा, ब्रांच आ गया। ये हमने अल्केन की 2 एग्जांपल, ये स्ट्रेट एंड ब्रांच। अल्कीन की एग्जांपल ये स्ट्रेट एंड ब्रांच, अल्काइन की स्ट्रेट एंड ब्रांच। अब नेम की तरफ आते हैं, दे दे नेम। कितने कार्बन है? 4। तो आपने लिखना है ब्यूट। सिंगल बॉन्ड्स है, ANE लगा दो। कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4, ब्यूट। सिंगल बॉन्ड है, N लगा दो, ब्यूटेन। ये भी ब्यूटेन है, वो भी ब्यूटेन है। ये स्ट्रेट लाइन में है, इसको नॉर्मल ब्यूटेन बोलते हैं, N। ये इसके साथ एक ब्रांच है, तो इसको आइसो बोलते हैं, आइसो ब्यूटेन। ठीक है, आइसो और नॉर्मल डिफरेंस के लिए कि ये स्ट्रेट चेन वाला है, इसमें एक ब्रांच है। ये कितने कार्बन है? 1, 2, 3, 4,
ब्यूट लिखे ना, डबल बॉन्ड के लिए क्या लिखोगी, ENE लिखोगी। यहां पर 1 2 3 4 तो ब्यूट लिखो, डबल बॉन्ड के लिए ENE। वही मसला इधर भी, ये नॉर्मल ब्यूटीन है, नॉर्मल स्ट्रेट चेन वाले, इसको आप 2 ब्यूटीन भी बोलते हैं, 2, लेकिन नोमेनक्लेचर बाकी है, वो पूरा सिलसिला बाकी है, कर लेंगे हम इंशाल्लाह। और यहां पर आइसो लिख सकते हैं। यहां पर क्या है, 1 2 3 4 5, पेंट लिख लो, ट्रिपल बॉन्ड है, YNE लिख लो, ठीक है। अगेन पेंट लिख लो, 5 कार्बन है ना, 1 2 3 4 5, ट्रिपल बॉन्ड है, YNE। लेकिन ये फिर आइसो में आता है। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का इंतहाई अहम टॉपिक, वेरी बेसिक, वेरी कंसेप्चुअल एंड द बैकबोन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग दिस वैल्यूएबल टॉपिक। अगर ये आपको पसंद है, लाइक तो बनता है, कमेंट कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए।